श्री स्वरूप दर्शन भाग 52। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिहर बाबा कुछ समय पश्चात लोग यह देखकर चकित रह गए कि जिस गुफा में अथवा जिस धूनी पर यह दिव्य पुरुष समाधि लगाए बैठे रहते थे, अब उस गुफा और धूनी के कण कण से हरिहर 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 की मधुर ध्वनि उठने लगी। लोगों ने कई बार इस आवाज को सुना तो आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कई बार गुफा के अंदर झांक कर देखा तो योगी राज को समाधि स्थित बैठे पाया। कई बार देखा गया तो उनका शरीर ना गुफा के अंदर है ना ही धूनी पर, किंतु हरिहर 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 की ध्वनि बराबर उठ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे योगी राज की साधना ने ईंट गारे की बनी दीवारों और मिट्टी के कण कण को हरिहर हरिहर मंत्र उच्चारण करने की दिव्य शक्ति प्रदान कर दी हो। अब लोग प्यार से और श्रद्धा से योगेश्वर को हरिहर बाबा कहने लगे। उस तपस्वी को भी शायद यह नाम प्यारा लगा। कोई उन्हें हरिहर बाबा कहकर पुकारता तो यह साधु बाबा हल्की सी मुस्कान अधरों पर लाकर करुण दृष्टि से उसे देख लेते और बहुत होता तो कभी कभी उत्तर में हरिहर कहकर लोगों को संबोधित करते रहते थे। कुछ काल के पश्चात लोगों ने देखा कि जिस दिव्य पुरुष को वे श्रद्धा और भक्ति और आदर के साथ हरिहर बाबा कहते हैं, हरिहर कहते कहते स्वयं हरिहर बन गए थे। गुफा विचों हरिहर आवाज आवदी, गुफा विचों हरिहर आवाज आवदी, सुन सुन धरती हिलो रे खावदी। गुफा विचों हरिहर आवाज आवदी, सुन सुन धरती हिलो रे खावदी।
सुन सुन धरती हिलो रे खावदी, 10वें के 10वें दवारे चढ़ जान वालिया, गुफा च समाधियां लगान वालिया, 10वें दवारे चढ़ जान वालिया, गुफा च समाधियां लगान वालिया, 10वें दवारे चढ़ जान वालिया, गुफा च समाधियां लगान वालिया, निमदियां निमदियां के निमदियां पत्तियां नू खाण वालिया, गुफा च समाधियां लगान वालिया, निमदियां पत्तियां नू खाण वालिया, गुफा च समाधियां लगान वालिया, गुफा च समाधियां लगान वालिया। ईश्वर चिंतन अथवा निज स्वरूप आनंद में वे इतने मगन रहते कि वह धूनी पर से ना उठते। धूनी की अग्नि के समीप एक आसन पर बैठे बैठे ना जाने कितने सप्ताह और कितने मास व्यतीत तो हो गए। आंखें बंद किए ना जाने वे किस मस्ती में पहुंच गए कि उन्हें ना सूर्य के उदय और अस्त होने का पता चलता और ना ही रात्रि के अंधकार फैल जाने और फिर भीगी ओस के आंचल में मुंह लपेट कर रात्रि के चले जाने का पता चलता था। बिना हिले डुले एक ही आसन पर विराजमान उस महापुरुष की अवस्था लगता था वैसे थी जैसे निर्वाण पद प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध की थी। कहते हैं उस वट वृक्ष के नीचे जहां भगवान बुद्ध ने जीवन और मृत्यु पर विजय पाने के लिए यह प्रण करके आसन जमाया था कि इस आसन से या तो मैं जीवन और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उठूंगा या फिर मेरी अर्थी ही इस आसन से उठेगी। इतिहास साक्षी है कि तथागत उस आसन पर ऐसे बैठे रहे कि उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए और आसन के चारों ओर घास उगाई। श्री सतगुरुदेव जी ने भगवान बुद्ध के समान आसन जमा लिया था। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। उनके इस कठोर तप को देखकर अहिंसा और सत्य के अवतार भगवान महावीर की घोर
घोर तपस्या का इतिहास फिर से ताजा हो गया। कहा जाता है कि भगवान महावीर ने निर्वाण पद पाने के लिए दृढ़ संकल्प करके जब समाधि लगाई तो उनका तप देखकर आकाश भी दहल उठा। न केवल उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए, बल्कि उनके आसन के चारों ओर लंबी लंबी घास उगाई। एक किसान अपने बैलों को घास चरने के लिए छोड़कर स्वयं कहीं चला गया। जाती बार भगवान महावीर को कह गया कि मेरे बैलों का ध्यान रखें, परंतु भगवान महावीर ऐसी समाधि में मस्त थे कि उन्हें बैलों के आने का भी पता ना चला और ना ही उन्होंने उस किसान की आवाज सुनी। कुछ देर बाद वह किसान लौट कर आया तो देखा उसके बैल वहां ना थे। उसने समाधि स्थित भगवान महावीर से पूछा, मेरे बैल कहाँ गए? अपने प्रश्न का कोई उत्तर ना पाकर वह बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने गुस्से में आकर लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर भगवान महावीर के कान में ठोकना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लकड़ी का वह टुकड़ा दूसरे कान से बाहर निकल आया और चारों ओर खून ही खून फैल गया। लगता है कि श्री सतगुरुदेव जी को भी ऐसी ही समाधि में लीन थे, क्योंकि दिन पर दिन बीतते चले गए। ऋतुओं में कितने ही परिवर्तन हुए, परंतु वे थे कि अभी तक अपनी समाधि से नहीं उठ रहे थे। यहाँ तक कि उनके आसन पर लंबी लंबी घास उगाई और शरीर सूख कर कांटा बन गया। आपने इतनी कठिन प्रतीक्षा की कि जिसकी याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय सिहर उठता है। एक नीम के पेड़ के नीचे आपने आसन लगाया हुआ था। उसी नीम के पत्ते उबाल उबाल कर खाते थे। हमें यदि औषधि के रूप में एक दिन भी नीम के पत्ते खाने पड़े तो बुरी दशा हो जाती है। परंतु महापुरुष तो इंद्रियों के विषयों से स्वच्छंद होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों के हम दास बने बैठे हैं। परंतु महापुरुष का इंद्रिय संयम भी विलक्षण होता है। एक दो दिन की बात नहीं, श्री महाराज जी वर्षों तक नीम के पत्तों का सेवन करते रहे। खा खा नीम ते शरीर सूख गया, खा खा नीम ते शरीर सूख गया, कोमल शरीर विचों खून मुकिया, कोमल शरीर विचों खून मुकिया, खा खा नीम ते शरीर सूख गया, कोमल शरीर विचों खून मुकिया, कोमल शरीर विचों खून मुकिया, प्रेम दिया
प्रेम दिया फाइया गल पाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया। प्रेम दिया फाइया गल पाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया। निम दिया पत्तियां नू खाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया। निम दिया पत्तियां नू खाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया। निम दिया पत्तियां नू खाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया। नंगलापदी आगरा के कुछ पुराने प्रेमियों तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी से श्री महाराज जी की तपस्या के दिनों की कुछ अलौकिक लीलाओं का पता चला था। श्री महाराज जी नंगलापदी के 2-4 प्रेमियों के घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते और फिर उस भिक्षा में मिले अन्न को गायों को खिला देते थे। स्वयं थोड़ी खिचड़ी खाकर ही निर्वाह करते। कई बार नंगलापदी के कुछ बच्चे आपके पास आ जाते थे। बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। वे नीम के पेड़ पर चढ़ जाते और श्री महाराज जी उन्हें पतासे और गुड़ इत्यादि का प्रसाद देकर उनसे प्रभु नाम का सिमरन करवाते। बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए ही हरिहर हरिहर धुन लगाते थे, जिसे सुनकर श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न होते। ठीक श्री महाराज जी ठीक श्री रामचरितमानस जैसा दृश्य यहाँ उपस्थित हो जाता था। भगवान राम पृथ्वी पर सोते और वानर वृक्षों पर उछलते कूदते थे। प्रभु तरु तल कपीडार पर प्रेमावतार श्री गौरांग महाप्रभु श्री बालकों से ये धुन लगवाते थे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हर बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्रभु के स्वर में
स्वर मिलाकर छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजा कर जोरों के साथ नाचते हुए यही शब्द बार बार कहते थे। बच्चों से इस प्रकार हरि नाम संकीर्तन करवाकर श्री महाराज जी उनके दिलों में भक्ति और प्रेम के ऐसे संस्कार डालते थे कि जिससे उनके भावी जीवन प्रभु रंग में रंग जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री हरिहर बाबा की जय। श्री स्वरूप दर्शन भाग 52। जय गुरुदेव।